राम राम। जिन लोगों ने भी ये सोच लिया है, किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट बना लिया है कि हमें तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ही है, उन्होंने टारगेट बना लिया है, उनको पता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अब हम उनसे ये कहेंगे कि लालच में मत आना। क्या होता है कि जब आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसके साथ साथ बहुत सारे एग्ज़ाम पैरेलल चलते हैं। जैसे कि एसएससी का फॉर्म भरते हो तो उसके साथ रेलवे की भी वैकेंसी आती है, उसके साथ स्टेट पुलिस की भी वैकेंसी आती है, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। हम ये बात उनकी कर रहे हैं जो बड़े एग्जाम को टारगेट करते हैं। छोटे एग्जाम को जो टारगेट करते हैं वो 6-7 एग्जाम साथ में लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि आप क्या करोगे। आप करोगे ये कि अगर आपने एक एग्जाम चूज कर लिया है कि हाँ हमें सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी करनी है, अब काम क्या बचा। देखो, जब भी किसी एक एग्जाम को यूपीएससी वाला कभी भी जो सीरियस एस्पिरेंट होगा ना, वो कभी भी किसी दूसरे एग्जाम की तरफ जाता भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ लो। जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है वो किसी दूसरे एग्जाम की तरफ देखता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है गोल एक है, आज नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में नहीं होगा, 4 साल में हम कर लेंगे। उसका गोल वही है। बाकी तुम लोग ये समझो जिसका 5वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके पास जो पिछले 4 साल थे उसमें बीच में वैकेंसी उसके पास भी बहुत आई होंगी, नहीं ली उसने वैकेंसी, तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। खैर, हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक एग्जाम टारगेट किया, अब ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। देखो क्या होता है, जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 90% लोगों में ये है कि वो ऑनेस्ट नहीं है। ये बात माननी पड़ेगी। क्यों? उन्होंने फॉर्म भर दिया। बहुत से लोगों को तो हम उनको जानते हैं जो तैयारी तब करते हैं जब उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला होता है, और फिर वो कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। रीज़न यही है कि वो ऑनेस्ट नहीं है खुद के लिए भी। तो तुम लोगों से हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो सीजीएल निकालना, यूपीएससी, पीसी, कुछ भी करना चाहते हो, एक बार ऑनेस्ट हो जाओगे उसके लिए तो क्या होगा चीज़ें वो हम समझाते हैं। देखो, तुम अगर किसी भी एग्जाम के लिए ऑनेस्ट हो गए हो कि तुम्हें मतलब रिलीजियसली वो एग्जाम को फॉलो करना है बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से, अब होगा क्या, अब तुम उसका शॉर्टकट नहीं ढूंढोगे। तुम ये नहीं ढूंढोगे कि एक दिन में हमें इसकी सारी वीडियो मिल जाए तो हम पढ़ के दें जाके पेपर हो जाएगा। नहीं, वो एग्जाम तुम्हारे लिए जरूरी है। तो तुम करोगे अब ये कि तुम उस एग्जाम के लिए, ध्यान से समझना, जो भी एग्जाम की तुम तैयारी करना चाहते हो, तुम उस एग्जाम के लिए हर वो चीज करने के लिए तैयार रहोगे जिससे वो 100 एमसीक्यू तुमसे सॉल्व हो जाए। अब उसके लिए तुम्हें अगर कोई बताएगा कि बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, तुम वो भी कवर करोगे। तुम्हें कोई ये बताएगा कि तुम्हें एमसीक्यूज बहुत लगाने हैं, वो भी तुम करोगे। कोई कहेगा मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो भी तुम करोगे। मेरे कहने का मतलब है, जब आप किसी चीज़ को डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करते हो तो भाई कहते हैं ना कि किसी को मिलाने के लिए पूरी जन्नत साथ, अरे यार ऐसा कोई डायलॉग था शाहरुख खान का, तुम लोग समझ ही गए हो कि पूरी कायनात साथ दे देती है। तो वही चीज़ होती है सब। फिर तुम्हारा जो होता है कि मिक्स सपोर्ट एक आता है जहाँ पे तुम्हें हर एक आदमी पुश करने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है तो तुम्हारा एक कोई फेवरेट जगह होगी सरकारी नौकरी की तरफ, कोई भी एग्जाम हो सकता है। तो जब भी तुम्हारी वो फेवरेट जगह तुम समझ गए हो कि यहाँ पहुँचना है, हमें हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि उसकी तरफ डेडिकेशन से फॉलो करो उसको। उसके लिए फिर इधर उधर भटको मत किसी भी तरीके से। वो एक मिल गया है, अब ऑनेस्ट हो जाओ उसके लिए। एक आदमी के लिए लॉयल रहोगे तो ज़िंदगी खुश रहेगी। राम राम, जय हिंद।